हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। और देखिए कुकू के पास क्या है, मिर्ची। कुकू मिर्ची खाता है। मिर्ची खाते हो आप? तो फिर ये किसके लिए ले रखी है बेटा? हाथ में, आँख में लग जाएंगी मिर्ची। रखो, चलो चलो चलो। पहली बार आग में लग गई थी। अच्छा, और आपने प्लांट्स लगा दिए? दिखाओ कैसे लाई हो आप। गाइस, हमें ना 2 पेड़ नए लेके आए हैं आज। इंग्लिश मतलब प्लांट्स हैं। कुकू के लिए लाए गाइस हम नए प्लांट्स। तो आपने लगा दिया वो पेड़? नहीं, वो तो लग गया अमरूद का। अमरूद को लगभग जाए अंदर। काई के अंदर कहाँ है? बीचा बीच में लगाया दूसरा जी। ये रहा ये। इनको हटाओ, 2 पेड़ों को। ये जो सदाबहार है और ये ये गेंदे का। चलो गेंदे के मत हटाओ, सदाबहार वाले को हटा दो। ठीक है। गेंदे के है ना, साइड से एक लकड़ी खड़ी कर देना ताकि वो खड़ा हो पाए, क्योंकि कुछ फूल आएंगे फिर उसके बाद मैं उसे हटा दूँगी। वो अपने आप ही। और कुछ पेड़ देखिएगा, ये हमारा पहले का पेड़ था, लगा दिया है। और ये 2 प्लांट। इतना पानी थोड़ा देते हैं, इसमें से पानी निकालो थोड़ा। और ये है ना, इसको तुलसी को ऊपर छत पे डाल देना, सूख जाएगी तो बाती बनाने के काम आएंगे। इतना पानी थोड़ा देते हैं पेड़ों में। ये तो सारे गल जाएंगे। इंग्लिश पेड़ है ये, इनमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। और गाइस देखो, ये हमारे गुलाब के फूल हैं जो कि इसमें छुपे हुए खिल रहे हैं। और इसको धूप में रखो पापा, ये वाले को। रखना का ये बता देना। ये अब 1 2 3 कहाँ पे होने ही। सामने ही रखे रहने दो इनको। नहीं, सामने का यहाँ के वहाँ फेस पर। नहीं, यहीं तो यहाँ लगा इसके ऊपर मत रखो, साइड में लगा दो बस, क्योंकि धूप आनी चाहिए इन पे। तो गाइस, मेरे पापा पेड़ लगा रहे हैं और मैं पेड़ लगवा रही हूँ पापा से। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे प्लांट आप लोगों को याद होगा वो चोरनी जो चुरा के ले गई थी हमारे यहाँ से। तो मेरी बगिया से बहुत सारे पेड़ पौधे फूल चुरा के ले गए लोग बाग। तो अब मैं नए पेड़ पौधे लगवा रही हूँ। तो ये प्रदीप का रूम है, ये पापा जी का रूम है, और ये मैं हूँ। तो आप लोगों से आज मुझे बहुत सारी बात करनी थी। आप लोगों ने कहा कि मैडम आप केस जीत गई हैं, डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिखा रही है वो। तो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीत हो चाहे हार हो, हौसले बुलंद होने चाहिए, जो कि हर औरत में होने चाहिए। अभी जस्ट मैंने हॉस्पिटल से आके खाना खाया है, पापा घर पे मिले हैं। और अंदर से तो मैं इतना सब कुछ नहीं करवा सकती, क्योंकि ये घर अभी मेरा नहीं है। मेरा तो मतलब मेरा है, लेकिन इसका इनोवेशंस नहीं करवा सकती मैं। ये मेरे सामने बहुत दुविधा है, क्योंकि इतना गंदा घर मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी जितनी भी डस्टिंग साफ़ सफाई होती है उसे मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस, इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी इंसान से इन्फ्लुएंस होता है। तो मेरी लाइफ हमेशा पुलिस के बीच में गुजरी है। मतलब मेरी पैदाइश ही एक पुलिस घर ख़ानदान में हुई है, एक वर्दी वाले ख़ानदान में हुई है। तो मेरे अंदर, मेरे खून में वो चीज़ें हैं कि मैं चीज़ों को, गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने प्रदीप से ये हक की जंग स्टार्ट करी अपनी। जैसे ही मुझे मालूम चला, मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट करी और मैंने भी कोर्ट में केस डाले। उसकी फेवर में चीज़ें ना जाएं इसलिए, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड एक्स पार्टी बन के केस लड़ रहा था। मतलब उसने एड्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस उसने धानंद्रा गुजरात का लिखवाया था और यहाँ का गौरी शंकर कॉलोनी का लिखाया था, जबकि वो छोड़ के मुझे मेरे मायके में आया था। तो बहुत सारी चालें चली थी।
लेकिन श्याम बाबा ने मेरे समय रहते ही मेरी आंखें खोल दी और मैंने फिर इस जंग में उतरना ही उचित समझा। उतरना इसलिए उचित समझा, देखो गाइस, इतनी लड़ाई के बाद रिलेशन सही नहीं होते, ये फैक्ट है। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जा चुकी हैं वो वापस नहीं आती, ठीक है। कुछ शॉर्ट्स वीडियो वगैरह मैं शेयर करती हूँ, वो मेरी यादें हैं जो कि आप सब लोगों के साथ साझा करती हूँ। मुझे पता है वैसी लाइफ मुझे वापस नहीं मिलेगी, ना प्रदीप को मिलेगी। मैं इस कोर्ट केस को क्यों लड़ी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे किसी दूसरी लड़की की भी ज़िंदगी इस घर में बर्बाद की जाए, क्योंकि इस घर को नहीं बदल सकते, प्रदीप के माँ बाप को नहीं बदल सकते, प्रदीप जिस सोसाइटी से है उस सोसाइटी को नहीं चेंज कर सकते। हमको चेंज करना होगा तो अपने आप को चेंज करना होगा, जो कि मैंने इस केस में बखूबी किया है। क्योंकि मैं जिस स्टेटस से बिलोंग करती हूँ वहाँ सलवार सूट आंटियाँ ही पहनती हैं, ये फैक्ट बात है। मेरी बहनें नहीं पहनती। मेरी बीच वाली बहन आएगी, जब मैं उसे दिखाऊंगी, वो उसकी शादी भी हरियाणा में की गई है, सोनीपत में, और दूसरी वाली बहन है 3rd नंबर वाली, उसकी पंजाब में चंडीगढ़ में की गई है। तो इसलिए मैंने इस लड़ाई को लड़ा कि किसी और दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगी इस इंसान को। मतलब लीगली मैं ही इसकी वाइफ रहूँगी। बाकी अगर भगवान आप लोगों की दुआएं सुने या भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करे कि इसको सद्बुद्धि आ जाए, ये वापस आ जाए, तो मोस्ट वेलकम है मेरी साइड से। क्योंकि आखिरकार ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं अपने हस्बैंड से ही प्यार करती हूँ, ठीक है। गुस्सा आता है तो बहुत कुछ बोल भी जाती हूँ ऊँच चूक, लेकिन प्यार मैं अपने पति से ही करती हूँ। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये विडंबना थी कि आप लोग साथ नहीं रह रहे तो कि कोर्ट केस क्यों लड़ रही हो, क्यों जीत रही हो, छोड़ो आगे बढ़ो। तो मूव ऑन किया है मैंने, अपने कैरियर के साथ मूव ऑन किया है और एक मदरहुड लाइफ होती है उसके साथ मूव ऑन किया है। लेकिन जो मेरी मैरिड लाइफ है उसमें मैं कभी भी मूव ऑन नहीं करूँगी। जो चीज़ें हैं वो वैसी ही रहेंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ से मूव ऑन कर गई ना तो किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। जो हंसती खेलती रेखा को ये लोग लेके आए थे ना, फिर ये लोग किसी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। क्योंकि जो भी है, जैसी भी है। और दूसरी बात, अगर ऐसा भी नहीं है, प्रदीप सिंह भी किसी के साथ में है तो उनको भी पता चल जाएगा कि असली प्यार क्या होता है। क्योंकि असली प्यार सिर्फ एक धर्म पत्नी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। एक धर्म पत्नी ही है, विदाउट परफ्यूम आपको प्यार कर सकती है, विदाउट नहाए हुए आपको आपके साथ रह सकती है, आपके साथ खाना खा सकती है, अपने हाथों से वो आपको ब्रश करवा सकती है, अपने हाथों से वो आपको नहला सकती है। ये सारी चीज़ें आप वही के साथ कर सकती है जो आपसे प्यार करती हो, जो आपकी धर्म पत्नी हो। तो प्रदीप सिंह को बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जिस दिन वो भेदभाव करना सीख गए, घर वालों और धर्म पत्नी का अर्थ सीख गए, उस दिन मुझे होप है कि मेरे हस्बैंड वापस आ जाएंगे। और स्पेशली गर्ल्स अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझे। वुमेन सिंगल मदर्स वो भी कभी कमज़ोर ना समझें। आप एक माँ हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो कि आपको निभानी है। और गाइज़, आज मैं थैंक्स कहूँगी, आज मुझे एक मेल मतलब पर्सन मिला मेरे हॉस्पिटल में। वो काफ़ी दूर से मुझे देख के आया, मेरे पास भागा हुआ। मैंने मुंह पे कपड़ा रैप कर रखा था, यही वाला सूट पहन के गई थी मैं आज हॉस्पिटल में, जो कि मैंने अभी चेंज नहीं किया है क्योंकि आज मैं कोई ओटी में नहीं गई थी। पेपर वर्क था, पेपर वर्क करके आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप वही है ना जो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, जो सपना के चैनल है, आपका चैनल है, मैं देखता हूँ। तो मुझे मतलब बड़ा शौक सा लगा कि लोग मतलब जेंट्स भी देखते हैं हमारे चैनल। तो मैं आगे से कोशिश यही करूँगी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें मोटिवेशनल छोड़ के जाऊँ आप लोगों के लिए, ऐसी सीख छोड़ के जाऊँ जिससे आदमी भी इंस्पायर्ड हो, औरतें भी इंस्पायर्ड हो। तो आदमियों को तो सिर्फ मैं मेरे चैनल के माध्यम से यही कहूँगी
कि पॉजिटिव रहें, अपनी पत्नी को हर रूप में स्वीकार करें, क्योंकि आज आपकी पत्नी सुंदर दिख रही है, कल नहीं दिखेगी, प्रेगनेंसी फेस आएगा उसका, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमेशा आपकी पत्नी बेबी नहीं है, ठीक है, वो एक माँ भी बनती है, एक बुज़ुर्ग इंसान भी बनती है। तो हर रूप में आप अपने पत्नी को एक्सेप्ट करें, यही मैं चाहती हूँ। कुकू क्या लेके जा रही हो, हाथ क्यों भिगा रही हो आप, इधर आओ। क्या लेके आई हो, दिखाओ, दिखाओ मुझे। मैं डांटूंगी? अच्छा ये पानी क्यों लेके आई हो आप, इधर लाओ, मुझे पिला दो थोड़ा सा। नहीं, मम्मा को नहीं दोगी? नहीं, मैं नल का लाई हूँ। नल का लाई हो? क्यों? पेड़ों में पानी लगाऊंगी। पेड़ों में पानी लगाओगी? अच्छा मेरा बेटा कितना प्यारा हो गया है। अच्छा आपके साथ कौन है? वहाँ पे फैल गया था। कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। अच्छा यूँ बताओ, आपका कौन है इस दुनिया में? श्याम बाबा। अच्छा, आप श्याम बाबा से बहुत प्यार करती हो? टाटा, बाय बाय। तो यही मैं कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों को, हमेशा अपने अंदर ऐसी एक ताकत को डाल के रखें कि इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, बस आपको अपने बच्चों के लिए खड़े रहना है। कई बार मैं भी डाउन होती हूँ, मैं भी रोती हूँ। कल मैं रो रही थी, इसलिए पापा आ गए। मेरे घर वाले मतलब ऐसे ही मेरे साथ हल्के फुल्के बने रहते हैं। जंग तो मुझे ही लड़नी है और अकेले ही लड़नी है, तो बस इसी के साथ हम यहाँ से चलते हैं। और समाज को के लिए एक प्रयत्न मैं कर रही हूँ इस चैनल के माध्यम से। आप लोग मुझे सब सपोर्ट करें, क्योंकि ये आवाज़ एक दिन बुलंद भी होगी और पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी, जहाँ पे अकेली औरतें, विधवा औरतों के साथ इतने सारे अपराध हो रहे हैं। क्योंकि हर समाज में विधवा औरत का बहुत तिरस्कार होता है, अकेली औरत का बहुत तिरस्कार होता है। हर कोई आदमी ये चाहता है कि बस इसको लूट खाओ, बस इसको ख़त्म कर दो, इसका कोई अस्तित्व मत रहने दो। और यही हमारी सपना के साथ भी यही हो रहा है, इसलिए मैं उसके साथ खड़ी हूँ। और कोई भी मुझे कितना भी नेगेटिव क्वेश्चंस करे, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहूँगी। और रही बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मुझसे बात नहीं करती या मैं उससे बात नहीं करती, तो कुछ चीज़ है, सिर्फ हल्की सी चीज़ दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिखाने का शौक़ नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताऊँ आप लोगों को, है ना। और मेरे जो मेरे फ़ोन में चीज़ें सेव है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोनू भैया के नाम से ही सेव है। है ना, तो सॉरी गाइस, इसमें नंबर दिख रहा है, मैं इसमें नंबर दिख रहा है, मैं इसको नहीं दे सकती, सॉरी गाइस। तो मेरी बात होती है, बस प्लीज़ आप मेरा इतना ही कहना मानिएगा। और बात नहीं भी होती तो भी मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी, जिस दिन भी उसको ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खूब सारा प्यार बनाए रखिएगा, खूब सारा मतलब दुआएं बनाए रखिएगा। और हाँ, आज हमने खाने में मैं दिखाना भूल गई हूँ आपको, कढ़ी चावल और रोटी बनाया था मैंने। चलिए फिर भी दिखा देते हैं हम। वैसे मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, हमेशा मेरी बात पे बिलीव करती है। देखिए, ये तो मैंने कढ़ी बनाई थी, ये मैंने चावल बनाए थे, और ये मैंने रोटियां बनाई थी, जो कि एक रोटी बची है वाली। तो बस इसी के साथ करते हैं आपको अलविदा। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए।